सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीमद् भागवत पर चर्चा के क्रम में हमने पिछली कक्षा तक दशम स्कंद के 64 अध्याय तक चर्चा की। इसमें राजा नृग के चरित्र का वर्णन आया था, किस प्रकार से वो एक दानी, यशस्वी, प्रजाप्रिय और योग्य राजा थे और दानवीर थे, दानशील थे। रोज लाखों गऊओं का दान करते थे। लेकिन एक बार भूल से एक ऐसे ब्राह्मण की गौ जो दान नहीं लेता था, उनकी गऊओं में आकर के मिल गई और उसको भी उन्होंने अपनी गाय समझ करके दान कर दिया। और इससे मुक्त होने, उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी गाय तुमने क्यों ली? उनका मैं उसके बदले में 1 लाख गायें तुमको दूंगा, अब उसको तो मैं दान कर चुका। फिर जिसको दान की गई थी उस ब्राह्मण को भी बुलाया गया। जिसकी गौ मिल गई थी उसने कहा नहीं, मैं तो अपनी ही गाय लूंगा। और जिसको दान की गई थी उसने कहा नहीं, मैं तो अब मुझे दान कर दी गई, दान दी गई वस्तु को दोबारा मांग करके लेने का अधिकार दाता का नहीं है। मैं तो, उन्होंने कहा 1 लाख गौएं ले लो, उसने कहा नहीं। उसने कहा 1,10,000 भी दोगे तो भी मैं जो हूँ इस गाय को देने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से जिसकी गाय मिल गई थी वो भी संतुष्ट होकर के चला गया और जिसको दान दी गई थी उसने भी राजा से सहयोग नहीं किया। तो ये पाप का कर्म हो गया। किसी ब्राह्मण की वस्तु को, किसी ब्राह्मण के धन को बिना उसकी पूरी सहमति लिए अगर कोई उपयोग करता है तो फिर बहुत बड़े पाप का भागी होता है और उसको अनिष्ट का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार का शास्त्रों में विधान है। और फिर आया था कि जब वो मरने के बाद गए तो यमराज ने पूछा कि तुम पहले अपने पाप कर्म का भोग करना चाहते हो या पुण्य कर्म का? तो उन्होंने कहा पाप कर्म का, क्योंकि पुण्य कर्म जो है तुम्हारे बहुत हैं, तुमको यशस्वी लोगों को जाना है। और जैसे ही उन्होंने कहा तो एक ही तो पाप हुआ था कि ब्राह्मण की गाय मिल गई थी, वो भी अनजाने में हुआ था। और वो गिरगिट बन गए, कुएं में पड़े थे। और जब भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र खेलते हुए गए, उन्होंने एक सूखे कुएं में भयंकर गिरगिट देखा, वो तो निकाल नहीं पाए थे। भगवान कृष्ण ने आके निकाला। उनका स्पर्श प्राप्त होते हुए वो तो दिव्य पुरुष बन गए और अपना दिव्य लोक में चले गए। तो शिक्षा देने के लिए ये कहानी आती है। और वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत विस्तार से उल्लेख है। राजा नृग की कहानी, उनके गिरगिट बनने और उनके पुनरुद्धार का भगवान के स्पर्श से, और इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो वहाँ जो वर्णन है उसमें मुख्य रूप से बात आती है कि जब दोनों ब्राह्मण आए, जिसकी गाय बिना उसकी सहमति के मिल गई थी और दान कर दी गई थी, और जिसको दान की गई थी वो, तो उन्होंने न्याय करने में देरी की। देरी के कारण दोनों गुस्सा हुए। यहाँ पर न्याय करने में देरी का तो उल्लेख नहीं है भागवत में, लेकिन वहाँ पर एक ये भी है कि राजा को कभी न्याय करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आजकल भी उसको एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिले नहीं होना। और भारतीय जुडिशरी में तो सिविल के मुकदमे पता चलता है कि लक्की, बनारस में कहते हैं कि लक्की चबूतरा है, और सरकार ने कहा ये हमारा है और उसने कहा कि हमारा है, सेठ ने। और सेठ का घर बिक गया, बाग बिक गया, लेकिन नाक की बात थी। वो चबूतरे का कोई दाम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा गया। और हो सकता है बाप का मुकदमा बेटे ने लड़ा हो, लेकिन 1 लाख रुपया उस समय उस चबूतरे को बचाने पर और लड़ने पर खर्च हुआ, तो उसका नाम ही पड़ गया लक्की चबूतरा।
लकी जो पुत्र, तो ऐसे ऐसे जो है, तो राजा को न्याय करने में देरी नहीं करनी चाहिए। एक ये इस कथा से शिक्षा मिलती है, और दूसरा कि ब्राह्मण का धन उसकी पूर्ण सहमति प्राप्त किए बिना न तो लेना चाहिए न उसका भोग करना चाहिए, अन्यथा फिर अनिष्ट की प्राप्ति जरूर होगी। और जो भोग करेगा बिना ब्राह्मण की पूर्ण सहमति के उसके धन का, फिर उसको जो है अनिष्ट का भोग भी करना पड़ेगा, उसका कल्याण होने वाला नहीं है उस धन से। कुछ उसी तरीके की बात है, जैसे कबीर ने कहा कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हो जाए। कि वो तो वैसे ही आ जाता है कि भाई राजा तो धनी होता है, उसके बाद ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और उसमें भी अगर आपने कुछ उसके सज्जनतापूर्ण कमाए हुए धन से जो है लेने का प्रयास किया तो फिर वो धन पचेगा नहीं, बल्कि अनिष्ट का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमने पिछली कक्षा में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो ये दो शिक्षाएं मिलती हैं। 65 अध्याय में उल्लेख है, भगवान तो कभी लौट करके ब्रज नहीं गए। हालांकि उन्होंने गोपियों से कहा जरूर था कि मैं मिलने आऊँगा, तो फिर अपनी जगह उन्होंने उद्धव को भेजा था और वहाँ पे भगवान का संदेश उन्होंने सुनाया था, हमने देखा 10वें स्कंद में भी। लेकिन बलराम जी की इच्छा हुई कि हम थोड़ा ब्रज में चलें और नंद बाबा से, यशोदा जी से, माता रोहिणी से और गोपियों से मिल करके आएँ, ब्रजवासियों से मिलें। इसलिए वो द्वारिका से ब्रज में गए। वहाँ पर उनको देख करके सब बड़े आनंदित हुए, सब ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, सब बड़ों ने उनको आशीर्वाद दिया और बलराम जी सबसे मिले जुले। बलराम जी बड़े व्यवहार कुशल थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के तमाम लीलाओं का गान करके सबको भगवान के बारे में बातें बता करके, कैसे कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, किस प्रकार के कृत्य वो उन्होंने किए हैं, ये सब बता करके सबको बहुत आनंदित किया। और गोपियों को भी उन्होंने बहुत प्रकार से सांत्वना दी। और इस प्रकार से सबके बीच में आनंदित रहते और आनंदित करते हुए बलराम जी ने लिखा है, चैत्र और बैसाख के 2 महीने, यानी बसंत के 2 महीने उन्होंने ब्रज में ही बिताए। इस प्रकार से फिर 66 अध्याय में उल्लेख आता है कि जब बलराम जी ब्रज गए हुए थे, उसी बीच एक करुष देश का राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक ने अपना एक दूत भेजा भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में, और ये कहलाया कि देखो जाओ भगवान कृष्ण से कह दो कि वो कोई भगवान नहीं है, मैं असली भगवान हूँ, मैंने अवतार ले लिया है, सब लोग मेरे शरणागत हो रहे हैं, और तुम भी ये जो अपने चिन्ह तुमने नकली सब धारण कर रखे हैं, शंख चक्र वगैरह, और ये सब त्याग करके तुम भी मेरी शरण में आ जाओ, तभी समझो तुम्हारी रक्षा होगी, क्योंकि असली अवतार मैंने लिया है, असली भगवान का अवतार मैं हूँ, ये तुम नकली अवतार हो, तुम अपने सारे चिन्हों का त्याग करके ये चक्र वगैरह जो तुम निकाल देते हो समय समय पर, इनका त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, और अन्यथा अगर तुम इस प्रकार से मेरे शरणागत नहीं होते हो तो फिर मुझसे युद्ध करो। भगवान को बड़ी हंसी आई कि ये कैसा भाई है व्यक्ति पौंड्रक। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने उस दूत से कहा कि तुम जाओ और अपने राजा से कह देना कि वो महामूर्ख है,
मैं अपने चक्रादि चिन्हों को यूं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इस चक्रादि चिन्ह को उसी के ऊपर छोड़ूंगा। ये चक्र से उसका मैं वध कर दूंगा। और उससे कह देना कि वो मेरा शरणदाता नहीं होगा, वो उन कुत्तों की शरण खुद लेगा। वो क्या मेरा शरणदाता होगा? उसको जब मेरा चक्र मैं उस पर छोड़ूंगा तो उसको खुद उन कुत्तों की शरण लेनी होगी जो उसके मांस को नोच नोच के खा जाएंगे। और ये सब कह करके भगवान ने दूत को विदा किया और फिर भगवान कृष्ण ने काशी पर चढ़ाई कर दी, सेना लेकर के काशी पर चढ़ाई कर दी। क्योंकि उन दिनों पौंड्रक जो था वो वैसे तो करुष देश का निवासी था, लेकिन काशी नरेश से उसकी बड़ी मित्रता थी, इसलिए वो उन दिनों काशी नरेश के पास काशी में ही रह रहा था। इसलिए काशी पर चढ़ाई कर दी। और जब पौंड्रक को आक्रमण का समाचार मिला तो वो अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया और फिर पीछे से उसका मित्र काशी नरेश भी बहुत बड़ी सेना लेकर 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के उसकी सहायता के लिए काशी नरेश भी निकल आया। अब भगवान ने देखा जब वो अपनी सेना के साथ बाहर आया कि जो पौंड्रक है इसने तो एक शंख भी ले रखा है, एक चक्र भी बनवा रखा है, तलवार गदा सब लकड़ी की बनवा करके इसने ले रखी है, विभिन्न धातुओं की और लकड़ी की, एक शांग धनुष भी लिया हुआ है और नकली श्रीवत्स का चिन्ह भी इसने लगाया हुआ है, कौस्तुभ मणि भी पहनी हुई है और वनमाला भी पहने हुए है। तो इस प्रकार इसने पूरा भगवान का रूप बना रखा था और रेशमी पीले वस्त्र भी पहन रखे हैं और रथ की ध्वजा पर एक गरुड़ का चिन्ह भी लगाया हुआ है इसने। अब ये उसकी वेशभूषा देख करके और सारी सजावट देख करके भगवान को बहुत हंसी आई। वो खिलखिला के हंसने लगे कि भाई ये अच्छा मेरा रूप आया, नकली भगवान और सब चीज उसने अपने वस्त्र कौस्तुभ मणि और वनमाला रेशमी पीतांबर सब पहन रखा है। भगवान खिलखिला के हंसने लगे। फिर इसने कहा लेकिन ये है बड़ा दुष्ट, इसने भले वेश मेरा बना रखा है लेकिन ये बहुत दुष्ट है। और भगवान ने कोई देर नहीं की, उन्होंने चक्र को आज्ञा दी कि इसका सिर काट लो और चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और फिर भगवान ने काशी नरेश के भी सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह से पौंड्रक को और काशी नरेश को भी मार करके भगवान कृष्ण द्वारिका में लौट आए। अब पौंड्रक भगवान से विरोध रखता था लेकिन भगवान का ही चिन्ह धारण करता था, भगवान का ही स्मरण करता था। भले वो विरोध स्वरूप करता था और ये एक प्रकार से कहते हैं अहम ग्रहोपासना, ये एक तरीके की उपासना भी वेद में बताई है, अहम ग्रहोपासना। अहम में भगवत बुद्धि करके अहम की उपासना करना। और देखा जाए तो ये सत्य है, अहम का सच्चा स्वरूप जो है वो तो परम चेतन ही है, शुद्ध चेतन ही है। ये तो जो अहम वृत्ति रूप चेतन है, ये इच्छाओं से में कैद हो जाने के लिए बाद वो चेतन हमको वृत्ति रूप अहम रूप चेतन में के रूप में अनुभव में आता है। चूँकि हम 3 शरीरों से आसक्त हो जाते हैं, तो फिजिकल बॉडी से आसक्त हुए, सटल बॉडी से, मन बुद्धि से आसक्त हुए और फिर कारण शरीर वासनाओं या इच्छाओं से आसक्त हुआ चेतन, ये हमको वृत्ति अहम के रूप में अनुभव में आता है। लेकिन इस वृत्ति अहम में भी जो चेतन अंश है वो तो शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप ही है। केवल जो इसमें विषय जिससे ये आसक्त हुआ पड़ा है, जिससे ये अटैच्ड हो करके जीव चेतन बन गया है, यानी 3 शरीर, वही उनसे अगर आसक्ति छूट जाए तो ये मूलतः तो ये जो अहम चेतन है ये मूलतः तो शुद्ध चेतन परमात्म चेतन ही है। इसलिए
चूंकि वो भगवान का स्मरण करता रहता था, भले वो अहम वृत्ति को ही अंतिम मान के बैठा था और वो अपने आप को ही भगवान, उसने अहम वृत्ति को ही भगवान मान लिया था, लेकिन फिर लक्षण तो उसने भगवान के धारण किए हुए थे। भले नकली थे, वो अभी सत्य तक नहीं पहुंचा था। इसलिए यहाँ उल्लेख है कि भगवान ने उसका वध अवश्य किया, लेकिन चाहे जिस रूप से हो, वो किसी न किसी भाव से सदा भगवत चिंतन करता रहता था। इसलिए बार बार भगवत चिंतन करने के कारण उसको भगवान की सारूप्य मुक्ति ही प्राप्त हुई, भगवान का रूप बना करके ही रहा था। तो वो गोलोक में गया और उसको सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। अब इधर कहते हैं कि जो काशी नरेश का पुत्र था उसका नाम था सुदक्षिण। ये सुदक्षिण बड़ा क्रोधित हुआ कि देखो मेरे पिता का कृष्ण ने वध कर दिया, अब मैं कोई न कोई ऐसा उपाय करके पिता के वध के लिए जो उत्तरदायी है उसका नाश करूं। और ये सोच करके वो भगवान शंकर की उपासना करने लगा। उपासना अपनी प्रखरता को पहुंची, गहनता को पहुंची, और तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो, वर मांग लो जो चाहते हो। उसने कहा मुझे अपने पितृ का घात करने वाले के वध का उपाय बताइए, पितृघाती के वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर ने उसको उपाय बताया और उनसे आज्ञा प्राप्त करके उसने भगवान कृष्ण के मारण के लिए पुरुषचरण कर। कहते हैं ना, वेदार्थ तो सर्वार्थ प्रकाशक है, वो व्यक्ति को उन्नत भी दे सकता है, उसमें अभिचार मंत्र भी है। कहते मंत्र पढ़ करके जन्मेजय का ज्ञान यज्ञ, उसमें जो है जब आहुति देना शुरू हुआ तो सारे के सारे सर्पलोक के जितने नाग सांप थे सब आके भस्म होने लगे। और तक्षक ने जाके इंद्र के सिंहासन में वो लिपट गया और तब कि मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा, परीक्षित ने कहा मैं इंद्र से को भी मारूंगा। ब्राह्मणों ने कहा आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हम मंत्र पढ़ करके अभी इंद्र सहित वो आ जाएगा यहीं। अब तो इंद्र का सिंहासन भी खींचने लगा तक्षक के साथ साथ। तो इस प्रकार से हमारे मंत्रों के प्रयोग को, जैसे कि आजकल होता है कि भाई ये मिसाइल वो मिसाइल, तो वो समय अभी तो यंत्र शक्ति है और तमाम सारी टेक्नोलॉजी है, तो उस समय मंत्र शक्ति से ही थी। धनुष बाण तो वही होता है, लेकिन उसी से ब्रह्मास्त्र भी चल जाता था, उसी से आग्नेयास्त्र भी चल जाता था, उसी से बरसात हो जाए ऐसा भी चल जाता था। हर प्रकार के अस्त्र मंत्र पढ़ करके उसी धनुष से चलाए जा सकते थे। तो यहाँ पर उसने अभिचार मंत्र, भगवान कृष्ण के लिए मारण मंत्र का पुरस्चरण करने लगा। और जब पुरस्चरण पूरा हुआ, अभिचार पूरा हुआ, तो यज्ञ कुंड से एक भीषण अग्नि के रूप में वो प्रकट हुआ, कृत्या प्रकट हुई, राक्षसी प्रकट हुई, अग्नि रूप, भयंकर अग्नि रूप राक्षसी प्रकट हुई। उसके साथ तमाम भूत गण भी थे और वो भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारिका जाए। अब भगवान से कोई माया करे ये कैसे? मायापति सेवक सन्माया करे तो उलट परे सुरराया। बृहस्पति से जब इंद्र ने कहा कि भाई ये जो है भरत जा रहे हैं लेने और ये तो लौट न जाएं कहीं प्रेम में पड़ करके, इसकी मंथरा की तरह गुरुदेव आप सरस्वती के थोड़ा उनसे सिफारिश कर दीजिए, भरत की भी बुद्धि फेर दें, ये लौट जाए, नहीं तो जो है उन्होंने कहा ना मंथरा उल्टा थी, उसकी बुद्धि सरस्वती, भरत की बुद्धि जो है नहीं फेरी जा सकती, वो भक्त है, माया पर तुम्हारा ही अनिष्ट हो जाएगा। मायापति सेवक सन माया करे सो उलट परे सुरराया। माया, जो मायापति हैं भगवान हैं, उनके सेवक के साथ कोई माया नहीं, तो भगवान के साथ क्या माया चलेगी? वो तो मायातीत हैं, वो मायाधीश हैं। ये कृत्या जब बात की बात में द्वारिका पहुंच गई अपने भूत गणों के साथ, तो भगवान जान गए
भगवान तो सर्वज्ञ हैं कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है, महेश्वर की उपासना के अभिचारण मंत्र के कारण यज्ञ से प्रकट हुई कृत्या है। भगवान ने अपने चक्र को आज्ञा दी कि इसका प्रतिकार करो। सुदर्शन चक्र ने उस अभिचार अग्नि को, माहेश्वरी कृत्या को बिल्कुल कुचल डाला और कृत्या रूप जो अग्नि थी उसका तेज ही नष्ट हो गया, उसकी शक्ति कुंठित हो गई, वो भाग खड़ी हुई वहां से और लौट करके काशी आ गई। कहते हैं ये अभिचारण और मारण मंत्र वगैरह अगर जिसके लिए पढ़े गए हैं वो बहुत शुद्ध हृदय का है, भगवान का भक्त है, तो फिर ये एक बार प्रकट होने के बाद अगर उस पर ये अटैक न कर पाई तो फिर ये उत्पन्न करने वाले को ही मार डालती है। ये गई फिर वाराणसी गई, काशी गई लौट करके, और उन्होंने यज्ञ में जितने ऋत्विक और आचार्य थे उन सबको भस्म कर दिया माहेश्वरी कृत्या ने। और सुदक्षिण जो काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण, उसको भी जला करके नष्ट कर दिया। और कृत्या के पीछे पीछे भगवान का चक्र भी पहुंचा और चक्र ने सारी काशी को ही जला के भस्म कर दिया और फिर वो कृष्ण के पास, भगवान के पास लौट आया। अब यहाँ फलश्रुति बताते हैं कि भगवान के इस चरित्र को जो एकाग्रता के साथ सुनता है या सुनाता है वो सारे पापों से छूट जाता है। तो इस प्रकार से ये पौंड्रक के वध और उस पर आक्रमण की कथा आई। अब 67 श्लोक में एक छोटा सा प्रसंग आता है। वो एक वानर था, बड़ा उपद्रवी वानर था, और वो सुग्रीव का मंत्री भी था, और भौमासुर जिसका वध किया था भगवान ने, तो वो भौमासुर का जो है सखा भी था। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये द्विविध नाम का जो वानर था ये भौमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री था। और जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है तो उसको लगा कि मुझे अपने मित्र के लिए कुछ करना चाहिए। मित्र की मित्रता से उऋण होने के लिए उसने क्या किया कि जिस क्षेत्र में, आनर्त देश में, काठियावाड़ में भगवान निवास करते थे, उस क्षेत्र में जा करके तरह तरह के उपद्रव करना शुरू कर दिया, उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। कहीं पेड़ उखाड़ के फेंक देता था, कहीं चट्टाने फेंक देता था, तमाम नष्ट भ्रष्ट करना उस क्षेत्र को शुरू कर दिया। वो तमाम विप्लव मचा के रख दिया। इस तरह से जब उसने किया करता ही रहता था। और एक दिन क्या हुआ, बलराम जी गए, बलराम जी उस दिन थोड़ा संगीत, वादन, नृत्य और जिसको आजकल कहते हैं पार्टी पिकनिक, उस मूड में थे। अब देखिए, एक समय तो लगता है जैसे शेषनाग के अवतार हैं, इनको एंजॉयमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उल्लेख है कि एक दिन उसने देखा कि बलराम जी तमाम अपने इष्ट मित्रों, सुंदर सुंदर युवक युवतियों, बड़ा सुंदर माहौल था, उनके साथ एक अत्यंत मधुर उपवन में विराजमान हैं और बहुत सुंदर मधुर संगीत, वादन, नृत्य आदि चल रहा है और सब लोग उसमें बहुत आनंदित हो रहे हैं। अब इसको तो देखा नहीं गया कि मेरे मित्र के वध करने वाला इतने आनंद में कैसे है। वहाँ पर लिखा है कि बलराम जी सब पूरी टोली के साथ मधुपान करके वो स्वयं भी मधुर संगीत गा रहे थे और इससे वो बहुत ही चिढ़ गया और वहाँ पहुँच करके उसने जो मधु कलश था वो फोड़ डाला और जो युवतियाँ स्त्रियाँ थीं उनके वस्त्र भी फाड़ डाले और तरह तरह से हंस करके अनेक
चेष्टाएं करके बलराम जी को क्रोधित करने लगा। जब बलराम जी ने देखा ये तो बहुत ढिठाई पर उतारू है और ये देशों में उपद्रव भी फैला रहा है, तब उन्होंने उसको मार डालने की इच्छा से अपना हल और मूसल उठा लिया। इनके मूसल का नाम क्या है? यहाँ है सुनंद नाम का मूसल उन्होंने उठाया और उससे जोर से उसके मस्तक पर प्रहार किया। सुनंद नाम के अपने मूसल से इससे उसका मस्तक हट गया, लेकिन वो मरा नहीं। वो तो फिर घूंसा बांध करके दौड़ा और उसने जो है बलराम जी को एक घूंसा जमा दिया, छाती पर उनके प्रहार किया। और तब भगवान बलराम ने क्रुद्ध होकर के उसकी जत्र स्थान लिखा हंसली के ऊपर प्रहार किया और इससे फिर वो खून उगलते हुए गिरा और मर गया। इस प्रकार बलराम जी ने उसको मार डाला और फिर वो द्वारिका लौट आए। अब आगे 68 अध्याय में कथा आगे बढ़ती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती के पुत्र थे सांब बड़े सुंदर थे। प्रद्युम्न तो कामदेव के ही अवतार थे, लेकिन ये सांब भी जो थे बड़े वीर थे और बड़े सुदर्शन पुरुष थे। ये दुर्योधन की कन्या थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। ये उस स्वयंवर में गए और लक्ष्मणा को अकेले ही हरण कर लिया उसका। जब हरण करके ले चले तो कौरव बहुत गुस्सा हो गए कि देखो तो हमारी दुर्योधन की बेटी का हरण करके ये सांब ले जा रहा है, ये बड़ा ढीठ बालक है। तब फिर दुर्योधन और सारे कौरव पक्ष के जितने वीर थे उन्होंने कर्ण को आगे करके और इसका पीछा किया और ये अकेले ही उनसे युद्ध करने में बिल्कुल जो है तैयार हो गया, डट गया युद्ध करने के लिए और बड़ा घोर युद्ध हुआ। लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ यहाँ लिखा है कि कर्ण के नेतृत्व में कौरवों ने इसको बांध लिया, इसको जीत करके बांध लिया और इसको बांध करके और अपनी कन्या लक्ष्मणा को फिर से लौटा करके हस्तिनापुर ले आए। नारद जी ने ये जाकर के समाचार बलराम जी को और भगवान कृष्ण को सुनाया। ये तो तुरंत जाते हैं जहाँ, और तब बलराम जी एक बड़े तेजस्वी रथ पे बैठे और ये रथ पे बैठ करके हस्तिनापुर गए। और तब ये तो था नहीं कि वही सवाई में जाके रुक गए या जेपी में रुक गए या आनंद, वो एक उपवन में रुक गए जा करके। पहले यही था, हस्तिनापुर के बाहर एक उपवन में वो रुक गए जा करके और फिर वहाँ से उन्होंने उद्धव जी से कहा, जाओ तुम वहाँ कौरव सभा में जा करके मेरा संदेश सुनाओ कि मैं यहाँ आकर के रुका हुआ हूँ उपवन में। तब बलराम जी का संदेश सुनाने के लिए कौरव सभा में उद्धव जी गए और उन्होंने बताया, भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, सबको नम्रतापूर्वक उनकी अभ्यर्थना करके बताया कि बलराम जी आए हुए हैं, ऐसे ऐसे उपवन में वो पधारे हैं। और कौरव बलराम जी का बहुत सम्मान करते थे। दुर्योधन ने तो गदा युद्ध ही उनसे सीखा था। और सभी धृतराष्ट्र हों, भीष्म हों, द्रोणाचार्य हों, सब उनका है। तो सब लोग बड़े भाव से गए उपवन में उनके पास और जा कर के बलराम जी की अगवानी की। उन लोगों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और उसके बाद में फिर बलराम जी ने बड़े धैर्य से कहा, धैर्य से लेकिन दृढ़ता से कहा कि महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है कि सांब को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। ये आज्ञा दी है महाराज उग्रसेन। अब ये कहाँ, ये अपने को तो बहुत बड़ा राजा मानते थे, उनका ये कैसी आज्ञा? क्योंकि वो उनको नीचा छत्री मानते थे, इनको राज्य देके कुछ हमने सम्मान दे दिया। जब
कौरवों ने ये बात सुनी तो वो बिल्कुल अंदर से तिलमिला गए और आपस में कहने लगे कि ये पैरों की जूती सर पे चढ़ना चाहती है। इन लोगों को, यदुवंशियों को हम लोगों ने ही तो राज सिंहासन दे करके राजा बनाया, और अब ये निर्लज्जता के साथ हमारे ही ऊपर हुक्म चलाने चले हैं। और इस प्रकार से कुरुवंशियों ने बलराम जी को फिर कई दुर्वचन सुनाए और हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने देखा कि तो बड़े अशिष्ट हो गए हैं कौरव, वो इतनी दुष्टता और इतने दुर्वचन कह रहे हैं मुझसे, मैंने तो इनको उग्रसेन महाराज की और हमारे ही जामवती के छोटे भाई के पुत्र को तो इन्होंने कैद करके रखा हुआ है। बहुत वो भी अंदर से क्रोधित हो गए, तमतमा गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे, वो अट्टहास करने लगे। और फिर कहा कि ये सच है कि जिन दुष्टों को अपने धन का घमंड हो जाता है, कुलीनता का घमंड हो जाता है, बल या पौरुष का घमंड हो जाता है, उनको रास्ते पर लाने का उपाय दंड देना ही है। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। दुष्टों को दंड देना ही, जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है, ऐसे ही दुष्टों को सही मार्ग पर लाने के लिए दंड देना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं इस धरती को कौरवों से रहित कर दूंगा। और ये निश्चय करके वो खड़े हुए और जो है उन्होंने वो अपना हल लेकर के खड़े हो गए। हल लेकर के खड़े हो गए और उन्होंने उसकी नोक से लिखा है बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और फिर उसको घसीटने लगे। उसको डुबाने के लिए बड़े क्रोध से वो गंगा जी की में खींचने लगे, गंगा जी की तरफ। और जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिरा जा रहा है, तो वे घबरा गए और उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे दिया, कहा ये अपना हस्तिनापुर बचाओ। और जो है वो बलराम जी की शरण में आ गए, सांब और लक्ष्मणा को आगे करके, और आकर के बलराम जी की बड़ी अनुनय विनय की कि हमसे गलती हो गई, ये लीजिए, ये आपका बेटा है और ये आपकी बहू है, आप इसको ले जाएं और हस्तिनापुर को गंगा में न डुबाएं। जब बलराम जी से इस प्रकार बलराम जी ने देखा ये सब घबराए हुए हैं और विनय कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्तुति प्रार्थना की, प्रसन्न हो गए और कहा डरो मत। और उन्होंने उनको अभय दान दे दिया। और फिर 9 दंपति लक्ष्मण और सांब के साथ वो कौरवों का अभिनंदन करके द्वारिका आ गए। हस्तिनापुर जो है कहते हैं आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है, इस तरह का है। और देखिए कैसे कैसे लोग थे हमारे यहाँ, कैसे कैसे श्रेष्ठ। आज अगर बलराम जी होते और यूक्रेन में होते तो बस रूस को घसीटते हुए वो जो है बस सागर की तरफ जहाँ करते, तो सब मिसाइल जो है, सरमत मिसाइल और फलाना मिसाइल सब वो ठीक है भाई, अब युद्ध बंद, कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन अब हम लोग उस मंत्र शक्ति को भूल गए और ठीक है कराची से उसको घसीट करके इधर जो है करना जैसे ही शुरू किया। हम वहीं तो द्वारिका से ही तो गए थे, तो चलिए कम से कम मॉडर्न द्वारिका के मोदी जी ने कुछ तो कर ही दिया। तो इस प्रकार से ये प्रसंग आया। इसके बाद 69 श्लोक में कहते हैं देवर्षि नारद को लगा कि 8 तो भगवान की पटरानियां थीं और 16,000 राजकुमारियां जो भौमासुर से जिनको छुड़ाया था, या नरकासुर भी जिसको कहते हैं, उन्होंने भी भगवान से कहा कि हमको अब कौन पूछेगा, हम कहाँ जाएंगे, तो उनके साथ भी विवाह कर लिया था।
तो एक प्रकार 16,008 तो पटरानियाँ और 16,000 अन्य रानियाँ, और सबके लिए अलग अलग महल। और भगवान कहते हैं एक साथ ही अनेक रूप बना के सबके यहाँ रहते। तो नारद जी को लगा कि देखें जरा इनकी दिनचर्या कैसे रहती है, ये कैसे 16,008 रानियों के साथ रहते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो जरा इनकी गृहस्थी को देखना चाहिए, इनकी दिनचर्या को देखना चाहिए। तो इसी कुतूहल से वो भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका आ गए। द्वारिका आके सबसे पहले वो रुक्मिणी जी के महल में गए। ये जो 8 पटरानियां हैं, ये कहा जाता है कि प्रतीक रूप में तो ये कथाएं हैं ही हैं, मुख्य रूप से तो सिद्धांत तो उपनिषद और गीता में ही है। ये तो कथाओं के रूप में उन्हीं सिद्धांतों का उपवरंगण है। तो जो अष्टधा प्रकृति है असल में जो भगवान की, जिसका गीता में भी 7वें अध्याय में वर्णन आया है कि 7वें अध्याय के 4थे अध्याय 4थे श्लोक में जो कहा कि भूम पंच तो भूत भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो है ये भिन्ना प्रकृति है, यानी अपंचीकृत है, ये भिन्ना है, अभी अलग अलग है, पंचीकरण नहीं हुआ है। ये जो है 8 जो है भगवान की जड़ प्रकृति बताई। भूमि पंचभूत हो गए, भूमि, जल और अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तो भूत हो गए। और उससे भी जो सूक्ष्म और अंतरंग है वो क्या है, वो कहा मन, बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि ये अंदर हम इसको अनुभव भी करते हैं, समष्टि में भी है, समष्टि मन भी है, समष्टि बुद्धि भी है और समष्टि अहंकार भी है। तो यहाँ समष्टि लेवल की बात है। समष्टि पृथ्वी तत्व भी है, या जो जिसको यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध कह लें, तत्त मात्र। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है भगवान की, भगवान तो पुरुष है, भगवान से परे तो कुछ भी नहीं है। और फिर ये जीव आ जाता है, ये इसको परा प्रकृति कहा जीव को, क्योंकि चेतन प्रकृति है। जब ये चेतन ये जड़ प्रकृति से संयुक्त होकर के जड़ प्रकृति के साथ बंध जाता है अष्टधा प्रकृति के, तो वही परमात्मा चेतन जीव चेतन बन जाता है। और फिर इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर जगत में भागदौड़ करना शुरू कर देता है। और इस तरह से भगवान ने कहा ये एकदम धारित है, जीव भूताम महाबाहो। ये जो परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है मेरी, यही जगत को धारण करती है। कैसे? इच्छाओं को से तादात्म्य करके, इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इसीलिए जैसे ही इच्छाएं पूरी होंगी आपकी, जगत आपका विलीन हो जाएगा, जीवत्व भी विलीन हो जाएगा, केवल परमात्मा तत्व बचेगा। ये वेदांत का सिद्धांत है। कहा इन दोनों, ये योनि हैं दोनों, ये प्रकृतियां हैं भगवान की, ये भगवान नहीं है। जीव प्रकृति भी है और जड़ प्रकृति भी है, और फिर भगवान तो इसके परे हैं। मत्तः परतरम न, और मुझसे परे कुछ नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा, मुझ में ही सब ये पिरोया हुआ है। जैसे ऊन की माला, ऊन का ही पे ही मन के, और ऊन का ही सूत्र, उनके अलावा कुछ है नहीं। मनकों में भेद दिखाई देता है, लेकिन है क्या? वो सूत ही है। जैसे जिसको नाटक दीप में, बल्कि चित्रदीप में कहा, जैसे कैनवस पर उकेरा गया हो, सफ़ेद डोरे से कैनवस बनाया, उसी में फसल भी बना दी, उसी में किसान भी बना दिया, उसी में पेड़ भी बना दिए, उसी में किसान की पत्नी को भी बना दिया, वो जो कलेवा लेके जा रही टोकरी बना, और है क्या? केवल सूत। तो है तत्व एक, लेकिन फिर जो तत्व को नहीं देख पाता है उसको अनेकता ही सत्य दिखाई देती है। यहाँ पर नारद जी गए तो देखा, तो ये भागवत जी का उद्देश्य क्या है इस प्रकार से कि मन की वृत्तियों को आत्मचिंतन का,
आलंबन दिया जाए। कि भेद तो बाहर बाहर दिखाई देता है, जो भेदों का अधिष्ठान है वो अभेद है, अनेकता का अधिष्ठान एक है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम, एक सत ही था और कुछ नहीं था, एक सत ही था। कहीं कहीं कहा आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। ये अनात्मा जो है ये वो दिखाई दे रहा है। ब्रह्म है एव इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, अनेकता दिखाई दे रही है। और मृत्यु समृत्युम गच्छति या ही नाना एव पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु में ही जाएगा जो नानात्य को ही सत्य देखता रहेगा। वेदांत का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है, भागवत जी का भी वही सिद्धांत है, गीता उपनिषद का वही सिद्धांत है, और रामचरितमानस का भी वही सिद्धांत है कि देखो जहां अज्ञान होता है वहीं अज्ञानजन्य वस्तु होती है। जहां रस्सी का अज्ञान है वहीं सर्प है, जहां दिखाई दे रहा है वहां सर्प नहीं है। जहां आत्मा का अज्ञान है वहीं अनात्मा है, वहां नहीं है जहां दिखाई दे रहा है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर है। तो जगत कहाँ है? मनोदृश्यमिदं सर्वम, माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट, नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। तो मनोदृश्यमिदं, जहां आत्मा का ज्ञान है, जहां आत्मा का अग्रहण है, वहीं अन्यथा ग्रहण के रूप में वही आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। दृष्टा का ही सच्चा स्वरूप जब नहीं मालूम होता है तो वही दृष्टा ही अज्ञानी को दृश्य के भेद विभेद के रूप में अनुभव में आता है। भेद सत्य नहीं है, दृश्य सत्य नहीं है, सत्य तो दृष्टा है, आत्मा है। और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो अज्ञान जहां होता है सत्य का, वहीं अज्ञानजन्य वस्तुएं होती है, वो वहां नहीं होती जहां दिखाई देती है। और अज्ञान को कहाँ नष्ट करना है? वहीं जहां ये है। अगर बुद्धि में अज्ञान है तो बुद्धि से ही नष्ट करना पड़ेगा, और अज्ञान का उल्टा ज्ञान ही होता है। इसलिए म्यूजिकल बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि इस साधना से जो है हो जाएगा, इस साधना से हो जाएगा। ठीक है, त्रयाणाम सच्चारित्वात्, कर्म, भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। भागवत जी में कहा कि भक्ति प्रगाढ़ हुई है, मैच्योर हुई है, युवती हो गई है, इसका जो है वो, इसकी पहचान कैसे होगी? जब ज्ञान और वैराग्य रूप पुत्र उसके उत्पन्न होंगे, तब समझो भक्ति पुष्पित पल्लवित हुई, भक्ति प्रगाढ़ हुई। और नहीं तो अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं उत्पन्न हुए हैं तो अभी तुम खाम ख्याली में पड़े हो। तुम केवल अपने गलत आचरणों को भक्ति के पीछे छुप के डिफेंड कर रहे हो। आध्यात्मिक उन्नति में अपनी अकर्मण्यता को जस्टिफाई करने के लिए अपने को भक्त डिक्लेयर कर रहे हो। तुम न भक्त हो, न तुम निष्काम कर्मी हो, न तुम ज्ञानी हो। और गीता जी ने तो कहा कि ज्ञानी तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तुलसीदास जी ने कहा चहु चतुर कह नाम अधारा, ज्ञानी मोह विशेष प्यारा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत। तो ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो कर्माणि चित्त शुद्ध है, तुम ये चित्त से शुद्ध है ये कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। चित्त से शुद्ध है। कर्म की सीमा वो भी निष्काम कर्म की, सकाम कर्म तो और उलझा लेगा। निष्काम कर्म की भी सीमा क्या है कि चित्त शुद्ध हो जाएगा, और यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए निष्काम कर्म को छोटी साधना नहीं, लेकिन निष्काम कर्म की सीमा क्या है? चित्त शुद्धि। चित्त से शुद्ध है कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है। आत्म वस्तु की उपलब्धि कभी कर्ता भाव में रहकर की गई साधना से नहीं होती है। अंत में कर्ता भाव को जाना ही पड़ेगा। कर्ता भाव विज्ञान में कोश में बैठा हुआ है,
विज्ञान में कोश है, आत्मा नहीं है। जब तक विज्ञान में कोश नष्ट नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं नष्ट होगा, तब तक आत्मबोध नहीं होगा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो वो तो ये जो अहम भाव है, जो विज्ञान में कोश ही है अहम भाव बन करके, ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हमको रियल आईनेस, शुद्ध आत्मा का बोध नहीं होगा। कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम गोविंदम। तो आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा। आत्मा के सच्चे स्वरूप का स्मरण करते करते हमको उसकी प्राप्ति होगी। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। लोग समाज में बहुत नहीं साहब, बस ये वाली साधना हम बता रहे हैं, ये बहुत सरल साधना, ये कर लीजिए और अंत तक आप पहुंच जाएंगे। नहीं, कहीं तक पहुंचेंगे, अंत तक नहीं पहुंचेंगे। उपनिषद से ऊपर बात कोई साधु महात्मा अपने को कितना बड़ा माने या कोई उसको कितना बड़ा माने, वो नहीं बता सकता है। और उपनिषद बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि आत्मबोध अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए रास्ता श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। गीता भी यही कहती है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने। सारे कर्मों की समाप्ति अर्थात कर्ता भाव में रह करके की गई साधनाओं का फल अंतःकरण की शुद्धि है, लेकिन ज्ञान में सब समाप्त हो जाते हैं। अगर आत्मज्ञान होगा तो वो अज्ञान का नाश करके आत्मचिंतन द्वारा होगा, तत्वदर्शी के उपदेश से ही होगा। तद्विधि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। जितने द्रव्य यज्ञ हैं, और द्रव्य यज्ञ में स्वाध्याय को भी बताया, प्राणायाम को भी बताया, आचरण की शुद्धि को भी बताया, इंद्रिय संयम को भी बताया, मन संयम को भी बताया, बुद्धि की एकाग्रता को भी बताया। सब 14 जो यज्ञ बताए, इन सबको द्रव्य यज्ञ की ही श्रेणी में रखा और कहा श्रेयान द्रव्यमय आदि यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते थे। ये द्रव्य यज्ञ जितने हैं इनकी समाप्ति ज्ञान यज्ञ में हो जाती है। अगर ये समझ में आ जाए तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः। तब किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ और वो तुमको जो उपदेश करें उसका श्रवण मनन और निधिध्यासन करो, अज्ञान का नाश होगा। ये गीता और उपनिषद प्रतिपादित आत्मबोध का मार्ग है। तो हमको भक्ति भी करनी पड़ेगी, त्रयाणाम सहचारित्वात्। हमको वैराग्य भी लाना पड़ेगा जीवन में और हमको ज्ञान भी लाना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा भागवत में, भक्ति माता के पुत्र कहा ज्ञान और वैराग्य को, और तुलसीदास जी ने कहा कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भगति मनि सब सुख खानी। भक्ति के नेत्र कहा। अगर तो ज्ञान वैराग्य नहीं है भक्ति के साथ साथ तो आप अंध भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर नेत्र ही नहीं है किसी के, अगर भक्ति के नेत्र नहीं हैं तो उस भक्ति को क्या कहा जाएगा? अंधी भक्ति, अंध भक्ति। तो अंध भक्ति नहीं करनी है। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही, जिम खगेश जल के चिकनाई। जान करके भक्ति करो। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति जो है लोग करते हैं कैसे। 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा भगवान ने, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। जो महात्मा लोग हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर, यानी उनके जीवन में दुराचरण नहीं होता, उनकी इंद्रियां
बहुत ज़्यादा भोगों की तरफ भागती नहीं है, उनका मन भी संयमित रहता है, उनकी बुद्धि भी एकाग्र रहती है, भगवत परायण जीवन जीते हैं, भोग परायण और संसार परायण जीवन नहीं जीते हैं, दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के जीते हैं, आसुरी प्रकृति के आश्रित होकर नहीं जीते हैं। तो 13:9 में कहा महात्मानस तुमाम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा। फिर वो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। कैसे? ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, वे ये जान करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं कि मैं ही भूतों का आदि कारण हूं और अव्यय कारण हूं, यानी मैं बिना बदले हुए सब बन जाता हूं। अव्यय का मतलब जिसमें खर्च, तो बिना बदले अगर कोई चीज बनती है तो जो बनी है वो दिख रही है, वो हो नहीं, रस्सी ही बिना बदले सांप बनती है। आत्मा अगर अनात्मा दिख रहा है तो अनात्मा हो नहीं गया, वो दिख रहा है। और महात्मा इस बात को जान करके तब भजन करता है, तभी उसका अनन्य भजन होगा, क्योंकि वो दिखते हुए भी जानता है मरीचिका को जल को कि वहाँ जल है नहीं ना, उससे प्यास बुझेगी। वो संसार के सुख दुख को देखते हुए भी उसमें बंधता नहीं है, वो संसार की जय पराजय में उलझता नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कर्म करने का यही तरीका सुझाया 38वें श्लोक में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ। 2:38 में कहा अर्जुन तुम युद्ध करो। कैसे करो? सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव रखो। सुख दुख कहाँ होते हैं? मन में, यानी मन में स्थिरता रखो। ये नहीं कि थोड़े में से ही फूल गए, थोड़े से में ही उड़ गए। सुख दुखे समय कृत्वा, ये नहीं लाभ और अलाभ। अरे सपने में कौन सा लाभ और कौन सा अलाभ, कौन सा सुख, और जागने के बाद वहाँ का सुख नहीं, वहाँ का लाभ नहीं। लाभालाभ हो जय जो, क्या जीत है और क्या हार है, ये तो शरीर से है। अज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में तो आत्मा है। आत्मा में जब द्वैत है ही नहीं, तो कौन सी चीज पा के तुम तमगा लगा लोगे और कौन सी चीज न पाने का अफसोस करोगे। कहा ज्ञानी को कभी अफसोस नहीं होता है कि जब वो अज्ञानी था तो उससे वो गलत काम क्यों हो गए। किम अहम असाधुम अकर्मम, मैंने वो सब असाधुता के कार्य क्यों कर दिए अज्ञान दशा में, इसका कोई पश्चाताप ग्लानि ज्ञानी को नहीं होती। क्योंकि सपने में आपने क्या किया, जागने से उससे मतलब क्या। किम हम साधु ना करूं, और कौन सा पुण्य कर्म मेरे करने से रह गया, इस बात की भी उसको ग्लानि नहीं होती है। क्योंकि कहा सपने होए भिखारी रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जीव जीव। जागने पर तो न कुछ लाभ है। तो वह सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो ततो युद्धाय युज्यस्व। इस दृष्टि को रखते हुए, समदृष्टि को रखते हुए तुम युद्ध करो अर्जुन, तुमको कोई पाप स्पर्श भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कहा। अब नारद जी गए भगवान की दिनचर्या देखने। तो पहले गए रुक्मिणी जी के महल में गए। नारद जी वहाँ देखते, जब पहुँचे तो देखा हाँ रुक्मिणी जी के साथ भगवान हैं, पलंग पे बैठे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने देखा नारद आए हैं, वैसे ही वो खड़े हुए, सिर झुका करके प्रणाम किया और उन्हें आसन पर बैठाया। और भगवान तो ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं, भक्तों को अहम भक्त पराधीन, भगवान ने कहा। फिर कहा हम आपकी क्या सेवा करें। नारद जी ने कहा भगवान आप तो अपने भक्तजनों से बहुत प्रेम करते हैं, आप केवल ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति हमको सदा ही बनी रहे, और मैं चाहे जहाँ रहूँ, जैसे भी रहूँ, आपके ध्यान में ही तन्मय रहूँ। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए। और इसके बाद में नारद जी दूसरी पत्नी के महल में गए। देखा वहाँ भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के दूसरी पत्नी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। और वहाँ भी भगवान ने उनकी बड़ी भक्ति से अर्चना पूजा की। कहा आप कब पधारे।
हालचाल पूछा। नारद जी वहाँ से भी चुपचाप उठ के फिर अगले महल में गए तो देखा वहाँ भगवान कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे हैं। और फिर उसके अगले महल में गए तो देखा कि भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से जितने महल में गए वहाँ अलग अलग ढंग से भगवान को देखा। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, लेकिन वो मोह में नहीं पड़े मोह में तो पहले पड़े थे। देवर्षि नारद ने जब उनको प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा तब वो समझ गए भगवान कृष्ण की शक्ति अनंत है। और भगवान द्वारिका में गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो कि वो ब्रह्म स्वरूप न हो और धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में ही उनकी बड़ी श्रद्धा हो। देवर्षि नारद का भगवान ने बहुत सम्मान किया और भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी वहाँ से फिर चले आए और सोचने लगे कि भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यहाँ फलश्रुति बताई कि जो भगवान की लीलाओं का गान करता है, उनका श्रवण करता है, उनका अनुमोदन करता है, उससे भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की भक्ति और उससे फिर उसका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके बाद 70 श्लोक में आगे की कथा आती है। उसमें भगवान की थोड़ी दिनचर्या का वर्णन है। लिखा है भगवान ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और हाथ मुंह धो करके अपने ही आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान के लोक शिक्षण के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हाथ मुंह धो करके अपने मायातीत ब्रह्म स्वरूप आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। उसके बाद स्नान करके शुद्ध धोती पहन करके दुपट्टा ओढ़ करके संध्या वंदन करते थे, हवन करते थे, गायत्री जप करते थे, देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करते थे, बड़े बूढ़ों की और ब्राह्मणों की पूजा करते थे और फिर ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र दान करते थे, मृगचर्म, तिल और गौओं वगैरह का दान करते थे और फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते थे। गाय का, ब्राह्मण का और देव प्रतिमाओं का दर्शन भी करते थे और इस प्रकार से अपनी प्रातःकाल की दिनचर्या पूरी करके फिर वो सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे। सुधर्मा सभा उनकी थी। ये कैसी, इसकी महिमा कैसी थी भगवान की सुधर्मा सभा में कि वहाँ बैठने वाले को न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न वो शोक मोह से ग्रस्त होता था और न जरा मृत्यु से ग्रस्त होता था। आज की रही होती सब लोग द्वारिका जाओ उसमें बैठ जाओ, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। सब जो है जरा मृत्यु से मुक्त हो करके वहाँ बैठ जाते, वहाँ से उठने का नाम ही न लेते। सुधर्मा सभा ऐसी सभा थी हैं। अब वहाँ पर सभा में विदूषक लोग, नट नर्तकियाँ, सूत मागध बंदीजन सब नाचते थे और भगवान की स्तुति करते थे। यहाँ उल्लेख है कि एक दिन की बात थी, राज्यसभा के द्वार पर एक नया व्यक्ति आया और उसने फिर भगवान कृष्ण को एक संदेश सुनाया। ये संदेश उन राजाओं का था जिन्होंने जरासंध की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इस कारण से जरासंध ने उन राजाओं को बलपूर्वक कैद कर लिया था और इनकी संख्या इन राजाओं की 20,000 थी और वो बड़े दुखी थे जरासंध की कैद में और उन्होंने भगवान कृष्ण को संदेश भिजवाया था इस दूत के माध्यम से कि आप तो स्वयं जगदीश्वर हैं, आपने इस जगत के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किया है, संतों के उद्धार के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है और ऐसी अवस्था में जरासंध आदि राजा हमको कष्ट कैसे दे पा रहे हैं जबकि हम आपके भक्त हैं। आपकी इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध ये जरासंध क्यों हमें इतना कष्ट देने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता है, बल्कि जरासंध को निमित्त बना करके हमारे अशुभ कर्म ही हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि
कहलवाया कि नहीं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं, आपके शरणागत हैं, तब हमारे दुष्कर्म भी हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? क्योंकि भगवान ने तो कहा अपिचेत सुदुराचारो, 9वें अध्याय के अंत में कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। 9वें अध्याय के 30-31 श्लोक में कहा अपिचेत सुदुराचारो, अगर वो सुदुराचारी भी भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं, तो साधुरेव समन्तव्य, उसको तो साधु ही जानो हैं। सम्यक व्यवसितो हि सः, वो जो है सम्यक रूप से मेरे में ही उसका चित्त स्थित हो जाएगा। तो कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तो बड़ी जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा, क्योंकि अब वो दुराचार छोड़ चुका और मन अनन्य भाव से भगवान में लगा दिया, तो वो साधु ही है, पिछला नहीं देगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो तो शांतिम निर्वाण परमाम प्राप्त करेगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ अर्जुन, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान ने जब आश्वासन दिया हुआ है, तो कहते हैं कि फिर जब ऐसा है और हम आपके अपने हैं, तो हमारे दुष्कर्म भी हमें फल देने में कैसे समर्थ होते हैं, क्योंकि अब तो हम आपकी शरण। कहते हैं प्रभु हम जानते हैं कि ये जो राजा पने का सुख है, ये प्रारब्ध के अधीन है और विषय साध्य है। ये राजा पने का सुख जो है, ये स्वप्न के समान अत्यंत तुच्छ है, असत है, और उस सुख को भोगने वाला ये शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है। कहा इस शरीर के पीछे सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, इसी के द्वारा हम जगत के अनेक भार ढो रहे हैं, और यही कारण है कि हमने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करके जिस आत्म सुख की प्राप्ति की जाती है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं, उसका हमने परित्याग कर दिया है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि निष्काम भाव से ही होती है, निसंकल्प की स्थिति से होती है, और हम तो संकल्प कर करके और इच्छाओं को और बढ़ा करके संसार में ही कुछ पाने में लगे रहते हैं। और गीता जी के 6ठे अध्याय में प्रारंभ में ही भगवान ने इसीलिए कहा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चित्। जब तक संकल्पों पर विजय प्राप्त नहीं होगी, जब तक मनमाना विचार की जो विषय आए उसी पे विचार करना शुरू कर दिया, तब तक ये आपको संकल्प ही आपकी छाती पर चढ़े रहेंगे और आपको नचाते रहेंगे और सत्य के में नहीं लगने देंगे। रमण महर्षि कहते हैं देखो ये अहंकार ही है, सत्य कैपिटल आई तो आत्मा है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये जो वृत्ति रूप अहंकार है, ये आपको स्मृति जैसे ही जागी कि वहाँ सम्मान हुआ था, विचार प्रवाह चालू, जैसे ही ये स्मृति आ गई अरे फलानी जैसे अपमान किया था, बस एक चालू, एक विचार श्रृंखला चालू। ये अपमान में भी घसीट देता है अहंकार, क्योंकि इसी का सम्मान हो, आत्मा का क्या सम्मान और क्या अपमान, उसका तो दूसरा कुछ है ही नहीं। उसको न सम्मानित किया जा सकता है, न अपमानित किया जा सकता है, न उसको सक्सेस कोई दी जा सकती है, फिर न कोई फेल्योर का एहसास कराया जा सकता है, क्योंकि आत्मा में तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो फॉल्स ईगो है, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, यही हमारी परेशानी का कारण, दुख का कारण बनी हुई हैं। और इसीलिए बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन। ये ईगो एंड ईगो, तो ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के मूल में तो ईगो है, वो फॉल्स आइनेस जो है, वृत्ति रूप हम कहा, वो आत्म सुख से वंचित कर देता है, माया में फंसा देता है, अज्ञान में फंसा देता है, और ये जीव मोह के फंदे में फंस करके क्लेश पर क्लेश भोगता चला जाता है। कहते हैं भगवान आपके जो चरण कमल हैं उनका निरंतर स्मरण, आपकी कृपा का निरंतर स्मरण
आप निरंतर का भगवत चिंतन यही शोक और मोह को नष्ट करने वाला है, यही आत्मबोध को प्रदान करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा मन मोह से युक्त है। मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। संसार में वो सुख मिल जाएगा जिसकी हमको तलाश है, जबकि सुख आत्मा का धर्म है। संसार में वो सत्य मिल जाएगा जिसकी हमको तलाश है, जबकि सत्य आत्मा का धर्म है। संसार में वो ज्ञान मिल जाएगा जिसकी हमको तलाश है, जबकि ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सत्स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। संसार में तो उसकी कुछ छींटें ही मिलेंगी ज्ञान की। वो ज्ञान तृप्ति करने वाला नहीं होगा, वो सत्य तृप्ति देने वाला नहीं होगा, वो आनंद भी तृप्ति देने वाला नहीं होगा। वह शाश्वत तृप्तिदायक, शाश्वत संतुष्टिदायक आनंद, सत्य और ज्ञान तो आत्मबोध से ही मिलेगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यते। ईशावास्य उपनिषद के 7वें मंत्र में कहा वही शोक और मोह के पार जाता है। और गीता जी में कहा जो निष्काम कर्म करता है वो मोह के पार चला जाता है। तुलसीदास जी का मोह सकल अनर्थ कर मूला, ये मोह ही रावण है, यही सारे अनर्थ का मूल है। ये राम जी से बैर कर लेता है और ये जो है सत्य के अनुभव से वंचित कर देता है। दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तुम वैराग्य से भर जाओगे, सुने हुए से भी वैराग्य हो जाएगा, भोगे हुए से भी वैराग्य हो जाएगा और सुने हुए से भी हो जाएगा। स्वर्ग आदि से भी वैराग्य हो जाएगा जिनके बारे में भी सुना है, और जिन सुखों को भोगा है उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। मोह कलिल, मोह का कीचड़ कहा यदा थे, और उसका उपाय क्या बताया? कर्मयोग। ईश्वरार्पित कर्म करो। ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम चित्तशोभधकम मुक्ति साधकम, मुक्ति साधकम। ईश्वरार्पित कर्म करो, इच्छार्पित कर्म मत करो। बार बार सारे संतों ने यही कहा, और कहा ऐसा करोगे तो मोह कीचड़ जो जिससे तुम्हारा चित्त मलिन है, जो बाधक है शुद्ध अंतःकरण में, आत्मबोध में, वो खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह से तर जाओगे उस मोह से, मोह कलिल से, मोह के कीचड़। तदागंता से फिर 100% वैराग्य से भर जाओगे, और 100% वैराग्य ही तो ज्ञान है। रमण महर्षि कहते थे ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है। वैराग्य में वो अभयम। जग से रहु 36 वह रामचरण 6-3। इस प्रकार से कहा। फिर कहलाया कि इसलिए हम चूंकि आपके शरणागत हैं, आपके भक्त हैं, इसलिए आप जरा संध रूप बंधन से हमें छुड़ाइए। भले वे हमारे कर्मों के कारण ही हमको क्यों न प्राप्त हुआ हो ये बंधन रूप कष्ट, जरासंध के कैद रूप कष्ट, लेकिन आप इससे हमें छुड़ाइए, क्योंकि हम आपके भक्त हैं, हम आपकी प्रजा हैं, और हम जानते हैं कि 17 बार आपने उसको पराजित करके भगा दिया था, और केवल एक लीला के प्रदर्शन मात्र के लिए आप में शक्ति थी कि आप 18वीं बार भी उसको जीत सकते थे, भगा सकते थे, लेकिन केवल लीला के लिए आपने हारने का नाटक किया 18वीं बार। और वो आज इस घमंड में भरा हुआ है कि उसने आपको हरा दिया, और वो ये भी जानता है कि हम आपके भक्त हैं, इसलिए वो हम पर और क्रोधित है, और कैद में रख करके भी वो हमें तरह तरह के कष्ट देता है, क्योंकि हम उसकी पूजा प्रशंसा न करके आपके भक्त क्यों बने हुए हैं। इसलिए भगवान कृपा करिए और हमें इसके कैद से अब छुड़ाइए। इस प्रकार का संदेश भेजा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने उसको विदा किया और कहा जा करके राजाओं से कह देना कि मैं शीघ्र ही उनको बंधन से मुक्त करूंगा, कैद से छुड़ाऊंगा और उनका उद्धार करूंगा। अब आगे की कथा कैसी चलती है हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे।
आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।